अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, गिव क्विक आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर इफ एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x इज ऑब्टेन्ड एज एक्स क्यूब प्लस 2x देन। अब यहाँ पे हमें ना दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, जिनका एचसीएफ जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। तो अब हमने ये बताना है कि व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ, अगर हम इस पहले वाले पॉलिनोमियल के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दें और दूसरा वाला एज इट इज़ रहने दें, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। सेम इसी तरह से पहले वाले को एज इट इज़ रहने दें और सेकंड वाले के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें। थर्ड पार्ट में है, अगर फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करें पॉलिनोमियल को और सेकंड पॉलिनोमियल को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या एचसीएफ आएगा। और फोर्थ पार्ट में है कि फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड पॉलिनोमियल को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या एचसीएफ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल गिवन थे उसको हम लिख देते हैं कि हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है वो क्या है, पी ऑफ एक्स है, नाम दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। और दूसरा जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो है क्यू ऑफ एक्स, उसको नाम दे दिया। और एचसीएफ जो हमारा था वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब 1 से लेके 4 तक जो पार्ट है ना, एचसीएफ डज नॉट चेंज, एचसीएफ कोई चेंज नहीं होगा, एचसीएफ सेम रहेगा इसका, ठीक है। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल नंबर को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, तो एचसीएफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एचसीएफ हमारा यही रहेगा। हाँ, अगर हम ये जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं एक्स से या एक्स स्क्वायर से या एक्स क्यूब से, मतलब किसी वेरिएबल से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं तो हमारा पूरा एचसीएफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे है एक्स क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब और फिर आगे ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, x5 बन जाएगा, मीन्स के पॉलिनोमियल चेंज हो गया हमारा, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, 5 को मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 5x3। देखिए एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहा है, एक्स क्यूब पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मीन्स के एक्स क्यूब जो है वो एक्स स्क्वायर छोटा या बड़ा नहीं हुआ, वही चीज़ रही है, ठीक है। तो अगर हम किसी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो एचसीएफ हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट में आप देखें तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है, डज एचसीएफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब वो कह रहे हैं कि दोनों पॉलिनोमियल जो हमारे पास है उन दोनों को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा एचसीएफ जो है वो चेंज होगा या नहीं। तो जाहिर बात है चेंज होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम किसी वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एचसीएफ हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स से और एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। हमने कुछ टेबल हमें दिया गया है जिनके हमने एलसीएम बताने हैं मोनोमियल्स के, ठीक है। मोनोमियल्स बेसिकली हमारे पास ये चीज़ होती है, जिस तरह यहाँ पे आप देखें 8x³ y है और फिर कॉमा लगा के 4x² yz है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह जब सेपरेट इस तरह आते हैं ना, सिंगल टर्म्स, ये हमारे पास होती है मोनोमियल्स होती हैं। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे देखें इसमें हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब के साथ प्लस करके फिर 5x² है, फिर 6x है, ठीक है। तो ये मोनोमियल नहीं होता, ये अगर सिंगल यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब होता है ना तो इसको हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये 3 वाला आता है तो फिर आगे मोनोमियल वो नहीं होता, ठीक है, 3 वाला हो, 2 वाला हो, जो भी, ठीक है। अब एलसीएम हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, नंबर्स का। हमें जो यहाँ पे नंबर्स गिवन है ना, इनका हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। 8 है और 4 है, 8 और 4 का आप एलसीएम ले यहाँ पे, तो 2 4 जार 8, ठीक है, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 is 2 और फिर 2 1 is 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास ये जो एलसीएम के ये वाले आए हैं इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों कांस्टेंट का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का जो एलसीएम आया है वो क्या है, 8, ठीक है। अब एलसीएम ऑफ 6 का हमने, सॉरी एक्स, एलसीएम ऑफ एक्स का अब हमने एलसीएम लेना है। तो एक्स का हम एलसीएम जो है ना, पिछला अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एचसीएफ जो हम किसी भी इस तरह एक्स का लें, वाई का लें, जेड का लें, जिसका भी मतलब वेरिएबल का जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो एचसीएफ, सॉरी, तो वो हम लेते हैं छोटी पावर वाले को लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ जब भी हम किसी का लेते हैं तो छोटी पावर वाले को लेते हैं।
जबकि एलसीएम जो है इनमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक्स में से जो बड़ी पावर होगी ना उसका हम एलसीएम लेते कंसिडर करते हैं, ठीक है। एलसीएम में बड़ी पावर को देखा जाता है और एचसीएफ में छोटी पावर को देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है x6 और यहाँ पे है x स्क्वेयर, तो इन दोनों में से बड़ी पावर वाला x6 है तो यहाँ पे आ जाएगा x6। अब y का हमने देखना है एलसीएम, तो यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो y सेम है तो y ही आ जाएगा। फिर एलसीएम ऑफ z का एलसीएम देखना है आपने, यहाँ पे z तो नहीं है और यहाँ पे z है, तो अब यहाँ पे z है और यहाँ पे नहीं है तो हम z ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जबकि पिछले एचसीएफ में क्या होता था कि अगर यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है कोई भी मतलब वेरिएबल, ठीक है, तो हम उसको कंसीडर करते थे कि ये है ही नहीं। बेसिकली मैंने आप लोगों को एचसीएफ में ये बताया था कि हम कॉमन निकालते हैं, लेकिन एलसीएम में ये चीज़ नहीं होती। एलसीएम में जो हाईएस्ट जो भी हमारे पास टर्म मौजूद होती है हम उसको बस लिख देते हैं, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एलसीएम में क्या है कि हमने जो हमारे पास ये एलसीएम आए हैं इन सब के हमने कंबाइन करके लिख देना है। ये हमारे पास आ जाएगा 8x6y z इस तरह से, ठीक है। पार्ट 2 हमारे पास है 12x² y4z, 24x³ z। तो सबसे पहले 12 और 24 का आपने एलसीएम ले लेना है जो कि आपके पास आएगा 24, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो इनमें दोनों में जो हाईएस्ट है ना वो इधर आ रहा है, जिस तरह 8 और 4 में हाईएस्ट 8 है और 12 और 24 में हाईएस्ट है वो 24 है, तो हाईएस्ट इधर आ गया, ठीक है। अब x स्क्वेयर और x क्यूब में हाईएस्ट x क्यूब है तो x क्यूब इधर आ गया इसका एलसीएम। अब एलसीएम ऑफ y का एलसीएम y4 और यहाँ पे y नहीं है तो y4 ही आ जाएगा। एलसीएम ऑफ z का एलसीएम यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z है तो z ही आ जाएगा, ठीक है। अब इनको आपने कंबाइन करके लिख देना 24x³ y4z, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 18x³ z, 9xy² z, 6x6y³ और z है, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का जो कांस्टेंट है यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 18, 9 और 6। तो 18, 9, 6 में जो हाईएस्ट है वो 18 आ गया। आप इस तरह करके भी ले सकते हैं, ठीक है, एलसीएम इस तरह करके भी कर सकते हैं। अब एलसीएम ऑफ x³ यहाँ पे x है और यहाँ पे x6 है तो हाईएस्ट x6 है, x6 आ गया। फिर हमने y का लेना है एलसीएम, यहाँ पे तो y नहीं है, यहाँ पे y² है और यहाँ पे y सॉरी ये y यहाँ पे y है, ठीक है, ये क्यूब जो है ये z के ऊपर है। तो यहाँ पे एक है y² और एक है y, तो y² और y में से हाईएस्ट जो है y² है, ठीक है। सेम इस तरह से एलसीएम ऑफ z, यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है और यहाँ पे z³ है तो z³ आ गया। अब इनको हमने कंबाइन करके लिखना है 18x6y² z³, ठीक है। लास्ट पार्ट हमारे पास है xyz³, z5y³ x, 28x³ y5z। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा 28, हाईएस्ट 28 ही है, ठीक है। x का जो एलसीएम है वो क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे x³ है तो x³ आ जाएगा हाईएस्ट। एलसीएम ऑफ y का एलसीएम देखते हैं y3 y5, तो y5 आ जाएगा हाईएस्ट। z का हमने एलसीएम देखना है z3, z5 और z है, तो हाईएस्ट जो है वो z5 है तो z5 आ गया, ठीक है। तो अब इनको हमने कंबाइन करके लिखना है 28x³ y5 z5, ये हमारे पास कंबाइन करके आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब हमने एचसीएफ फाइंड करना है लेकिन डिवीजन मेथड से फाइंड करना है इनको, ठीक है। तो सबसे जो थर्ड पार्ट पहला जो हमारे पास गिवन है a² + a -2, a³ + 2a² + a + 2। अब इसमें हमने क्या करना है, जो सबसे छोटा जो होता है, छोटी टर्म जो होती है ये वाली छोटी है, ठीक है, इसको हम बाहर रख देंगे और जो बड़ी टर्म होती है उसको हम अंदर रख देंगे, ठीक है। और इनको हमने डिवाइड की फॉर्म में सॉल्व करना है तो ये हमने डिवाइड का सिंबल यूज कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहली वाली टर्म को यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमने सबसे पहली वाली टर्म को सेम लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है a² है। अब मैं a² के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ पे a³ बन जाए। यहाँ पे ऊपर a³ है ना, ठीक है, यहाँ पे a है। जिस तरह हम सिंपल डिवाइड करते हैं कि जिस तरह आप डिवाइड करते हैं ना, 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स कि 2 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे आपके पास 4 बन जाए, तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाता है। सेम इस तरह से हम पहली वाली टर्म को देखेंगे, बाकी वाली को भी आपने अभी नहीं देखना, वो हम हमेशा फर्स्ट वाली टर्म को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली टर्म को आप देखें तो इसके साथ आप किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें कि आपके पास यहाँ पे a³ बन जाए। तो जाहिर बात है a² के साथ अगर आप a मल्टीप्लाई करें, ठीक है, a² के साथ अगर आप a को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो, पावर क्या होती है ऐड, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 2 और यहाँ पे पावर कोई भी ना हो तो 1 होती है, 2 + 1 3, a³ बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे लिख दिया कि मैं a² के साथ अगर a को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा बन जाएगा a³, ठीक है।
लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जो आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो यहाँ पे आगे जितने भी आपके पास टर्म्स मौजूद होंगे ना, उन सब के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब ए को आपने इसके साथ भी किया तो ए क्यूब आ गया, फिर आपने ए को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और 2 के साथ भी करवाना है, ठीक है। अब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और साथ में प्लस साइन है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद आपने ए को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2a बन गया, ठीक है, और साथ में साइन माइनस है तो ये आ जाएगा -2a। अब डिवीजन में आपको पता है कि साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें हम क्या करेंगे, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखें, ये प्लस ए क्यूब है और ये माइनस ए क्यूब है, ये कट गया। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, प्लस माइनस माइनस, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हुआ, मतलब 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हुआ, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1a स्क्वायर आ गया, ये 1a स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस a और प्लस 2a है, प्लस a का मतलब प्लस 2a का मतलब दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या बन जाएगा 3a, ठीक है। और साथ में इस चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर ये जो रह गया ना, जो चीज़ें ऊपर अगर कोई और टर्म्स ऊपर रह जाती हैं तो वो भी आपने नीचे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे +2 रह गया तो यहाँ पे हमने लिख दिया +2। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 बन गया, ठीक है। अब आपने अगेन इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास a स्क्वायर बन जाए, तो जाहिर बात है a स्क्वायर है और यहाँ पे भी a स्क्वायर है, तो इसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ही a स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने अब इस पूरे टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 1 से, और साथ में +1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे साइन मेरा क्या है, प्लस का है। अगर यहाँ पे मेरा माइनस का साइन होता तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो मैंने इसको +1 को मल्टीप्लाई करवाया a स्क्वायर से तो प्लस a स्क्वायर आ गया, फिर +1 को मल्टीप्लाई करवाया a से तो प्लस a आ गया, और फिर +1 को मल्टीप्लाई करवाया -2 से, प्लस माइनस माइनस, और 1 2 ज़ा 2 आ गया, ठीक है। अगेन सेकंड स्टेप क्या होता है, साइन चेंज, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था माइनस, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगेन ये कट के, और यहाँ पे आपके पास क्या है, +3a माइनस a, मतलब 3a में से एक a माइनस करेंगे तो +2a आ जाएगा, और +2 + 2 क्या बन गया, +4, ठीक है। अब आपके पास ये जो 2a + 4 है, इसमें से अगर आप गौर करें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको ज़रा सेपरेट करके लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये 2 बाहर निकल गया, a रह गया, और 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, ठीक है। दूसरा आपका कॉमन लेने आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 2a को डिवाइड कर दे 2 से, आप कॉमन 2 ले रहे हैं ना, तो उसी को दोनों नंबर से डिवाइड कर दे, +4 को डिवाइड कर दे 2 से, तो 2 से कट गया, यहाँ पे a रह गया, और ये प्लस है, और फिर इनकी कटिंग करें, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया a + 2, ये आ गया a + 2, और ये 2 आपने कॉमन लिया था। अब आपने क्या किया कि कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, a + 2 आपका आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को, इनको तब तक आपने मल्टीप्लाई करवाते रहना है जब तक कि आपके पास पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपने इनको डिवाइड करवाते रहना है। तो अब हमने इन दोनों को देखना है, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू ये है और बड़ी वैल्यू ये है, तो अब आपने इसको बाहर रखना है और इस वाली टर्म को अंदर रखना है, ठीक है। हमेशा छोटी वाली वैल्यू जो है बाहर होती है डिवीजन के, और बड़ी वाली जो होती है वो अंदर होती है। तो इसमें अब आपने क्या करना है कि अब आप a के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि a स्क्वायर बन जाए, तो जाहिर बात है a के साथ मैं a मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरा a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और फिर a को मैं इस 2 से भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी, पहले मैंने a को a से मल्टीप्लाई करवाया, a स्क्वायर बन गया, फिर a को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, +2a बन गया, ठीक है। अब साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब +a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे क्या रह गया, +a - 2a, ठीक है, +a - 2a, तो इनको माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1a, और साइन इन दोनों में से क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 2 है और 2 के साथ माइनस का साइन है, तो ये आ गया -a, और साथ में ये -2 रह गया, तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना कि आगे कुछ रहता तो नहीं है, अगर रहता है तो वो आपने साथ में आगे लिख देना इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि अब a के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास a आ जाए, तो ऑब्वियसली आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब मैंने जिस तरह आप लोग को इधर बताया था, यहाँ पे साइन क्या था, प्लस था, तो आपने +1 से मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है ना, तो अब आपने इधर मल्टीप्लाई करवाना है -1 से, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवाते -a से। इन साइंस का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो -1 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना अगेन a + 2 से, तो -1 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -a आ जाएगा, फिर -1 को +2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, 1 2 ज़ा 2 आ गया,
माइनस है साइन चेंज प्लस, माइनस साइन चेंज प्लस हो गया, ठीक है। तो माइनस ए प्लस ए आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, और माइनस ए सॉरी माइनस टू प्लस टू ये भी कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया। तो आपको जो HCF आया है वो क्या आया, ये यहाँ पे जो आपका रह जाता है, ठीक है, a+2 ये आपका HCF आ गया। पार्ट 4 हमारे पास है x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8 कॉमा 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x माइनस 4। अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो इसमें भी 4 टर्म्स हैं और इसमें भी 4 टर्म्स हैं। टर्म्स तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें से अगर आप और करें तो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे 2x³ है। तो छोटा वाला ये वाला है, अगेन ये वाला बाहर, और इसको हम डिवीजन के अंदर रख देंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे x³ है और यहाँ पे 2x³ है। तो अब आपने इस x³ को 2x³ बनाना है, तो हम इसको x³ से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। तो आपने 2 को x³ से मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया 2x³ इस तरह से, ठीक है। फिर आपने 2 को 2x² से मल्टीप्लाई करवाया, 2 2 जार 4, 4x² बन गया। फिर 2 को 4x से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा, 2 4 जार 8x और साथ में माइनस साइन, ये देखिए माइनस 8x, ठीक है। फिर 2 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 8 जार 16 और साथ में ये माइनस का साइन, तो माइनस 16 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने सब से मल्टीप्लाई करवाना होता है। साइन चेंज माइनस प्लस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस आ गया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, कैसे, प्लस 2x³ और माइनस 2x³, ठीक है। सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन हमेशा कैंसिल आउट होते हैं। अब प्लस 7x² माइनस 4x² है, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3x² आ जाएगा। सेम इस तरह से प्लस 4x प्लस 8x, इन दोनों को प्लस करना है तो आपके पास 12x आ जाएगा, और माइनस 4 प्लस 16, तो 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और साइन कौन सा, प्लस का आएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 16 है और इसका प्लस का साइन है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप और करें तो 3 कॉमन निकलता है, ठीक है। 3 1 is 3, 3 के टेबल में 12 4 टाइम आता है, अगेन 3 के टेबल में 12 4 टाइम आता है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 कॉमन निकल गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे 4 टर्म्स वाला है और ये 3 टर्म्स वाला है, तो अब ये छोटा है तो ये आपके पास बाहर डिवीजन के बाहर, और ये वाली बड़ी वैल्यू है तो ये डिवीजन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x³ को ऐसे किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें कि सॉरी x² को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें कि आपका x³ बन जाए, तो x² प्लस 4x प्लस 4, इसको अगर आप x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, x को x² से मल्टीप्लाई करें तो x³ बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया x³, फिर x को 4x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4x², इस तरह से, ठीक है। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया, सॉरी x को फिर आपने 4x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास बन गया 4x², और फिर x को आपने फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो बन जाएगा आपका 4x, ये आ गया आपके पास 4x, ठीक है। और साइन आपके पास यहाँ पे जो मौजूद होते हैं वही हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है कि साइन चेंज कर देना है, ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब ये प्लस x³ है और ये माइनस x³ है, कैंसिल आउट हो गया है। प्लस 2x² माइनस 4x², आपने 4 में से 2 को माइनस किया तो आपके पास आ गया माइनस 2x², ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 4 है और 4 के साथ माइनस साइन है। अब ये आपके पास है माइनस 4x और माइनस 4x, तो माइनस 4x माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8x, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू तो दोनों तो सेम है और साथ में माइनस साइन है तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस 8x आ गया। अब ये हमारा रह गया -8, तो इसको हमने एज इट इज नीचे ले आए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस x² के साथ ऐसी कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करें कि -2x² बन जाए। तो अगर मैं x² को मल्टीप्लाई कर दूं -2 से तो मेरा क्या बन जाएगा, -2x², ठीक है। इट्स मीन मैंने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देना है -2 से। तो पहला वाला बन जाएगा -2x², दूसरा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 4 जार 8x, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर अगेन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 8 आ गया। अब ये माइनस था, साइन चेंज प्लस, माइनस साइन चेंज प्लस, माइनस साइन चेंज प्लस, -2x² प्लस 2x² कैंसिल आउट, -8x प्लस 8x कैंसिल आउट, -8 प्लस 8 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास खत्म हो गया, ठीक है, फुल्ली डिवाइड हो गया। तो इसका HCF आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे जो रहता है x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। पार्ट 5 हमारे पास है 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2 कॉमा 3x³ माइनस x² प्लस x माइनस 3। अब इन दोनों में से छोटा आपके पास ये है, ऑब्वियसली ये बाहर आ जाएगा और ये वाला अंदर, ठीक है। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें अगर आप और करें, यहाँ पे आपके पास है 2x³
और यहाँ पे आपके पास है 3x3। तो इसको और इसको आप सेम नहीं कर सकते, क्योंकि 2 को आप 2 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं है, तो मतलब इसके साथ आप कुछ भी कर लें, ये सेम नहीं हो सकते। x3 तो सेम है, लेकिन 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता। 2 को आप किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करें, 3 नहीं आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को, ये जो चारों टर्म्स हमारे पास गिवन है ना, इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है सबसे पहले 2 से। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6x3। 2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x², फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया, 2 3 जार 6 आ गया। अब आपके पास जो है ना 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2x³ है और ये 6x³ है। तो जिस तरह यहाँ पे आपके पास है 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2, और आपने बनाना है 6x³। तो 2 को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 6x³ बन जाए 3 से, 3 2 जार 6, और साथ में क्या है x³। देखें ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके पास ये एग्जैक्टली मल्टीप्लाई होते भी हैं या नहीं। ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर इसका हम ये वाला तरीका यूज़ करते हैं कि उसको हम जो है ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते हैं, ताकि वो नंबर जो है, जिस तरह अब ये 6 इस टेबल में आता है, 3 जो है वो इसके टेबल में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, 3 को अब x² से मल्टीप्लाई कर देना है 3x², फिर 3 को x से मल्टीप्लाई कर देना है -3x। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है -3 2 जार 6। माइनस और माइनस ये साइन जो है ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना है। अब साइन चेंज, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस तो माइनस हो गया। ठीक है, अब +6x³ -6x³ कैंसिल आउट हो गया, -2x² -3x²। तो देखें -2x² है और -3x² है, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5x², और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 3 है और 3 के साथ माइनस का साइन है, तो ये -5x² आ गया। सेम इस तरह से +2x + 3x + 5x बन जाएगा, -6 + 6 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, -5 कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, क्योंकि x इधर भी और इधर भी है। ठीक है, तो -5x हमने कॉमन ले लिया, माइनस भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से 5 भी खत्म हो जाएगा, और x² में से हमने एक x कॉमन ले लिया, तो एक x इधर रह गया। 2 थे ना, तो एक कॉमन ले लिया, एक इधर रह गया। अब माइनस साइन हमने कॉमन लिया था, तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये 5x तो पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे इसकी जगह 1 रह जाएगा। ठीक है, अब हमने इस टर्म को बाहर रख देना है, और ये वाली जो टर्म है, ये वाली, इसको हमने अंदर रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे है x के साथ, अब आपने किस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है कि यहाँ पे आपके पास 2x³ बन जाए। x - 1 को आप ऐसे किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये फर्स्ट टर्म बन जाए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2x² से, 2x के साथ 1 है, तो 2 1 इज 2, x² है और x है, तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाती है, ये x³ बन जाएगा। और फिर अगर इसको हम 1 से करें तो ये बन जाएगा 2x², तो आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और +2x³ -2x³ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे +1x² +2x² क्या बन जाएगा, +3x²। और अब ये जो -x और -2 जो है ये अकेले रह गए, तो ये यहाँ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इनको लाजमी देखना है, ये इस तरह से नीचे आएंगे। ठीक है, अगर आपने इनको ना किया तो ये आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपने अगेन क्या करना है कि x को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 3x² बन जाए। अब x - 1 है ना, हमने 3x² बनाना है, तो सबसे पहले तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा हम x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 इज 3, और x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर -3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, इस तरह से। ठीक है, अब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस था तो प्लस आ गया, प्लस था तो माइनस हो गया, +3x² -3x² कैंसिल आउट हो गए, -x + 3x -x + 3x, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2x, और साइन किस चीज़ का आएगा, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 3 है, 3 का ये +2x। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया +2x। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे -2 रह गया, तो ये -2 आपका इधर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो कॉमन फिर से आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे x - 1 रह गया। ठीक है, 2 यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया, तो x - 1 रह गया। अब ये जो x - 1 है ये आपका इधर आ जाएगा, और ये वाला x - 1 आपका इधर आ जाएगा। तो x - 1 को ज़ाहिर बात है हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस, साइन चेंज, कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, मत सॉरी, अभी आपको x - 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x - 1, तो ये आपके पास +x और -x कैंसिल आउट, -1 + 1 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, तो HCF इसका क्या है आपके पास, ये वाला x - 1।
3 + 2p4 + 5p² 5p + 5p³ + 3 + 3p²। तो इसमें अगर आप सबसे पहले हमने क्या किया है कि इनको ज़रा हमने तरतीब से लिख दिया, हाईएस्ट पावर पहले, उसके बाद लोवेस्ट पावर, फिर लोवेस्ट पावर। तो p4 वाली सबसे बड़ी थी, पहले लिख दी, फिर p², फिर कांस्टेंट। सेम इस तरह से p³ वाली पहले, फिर p², फिर p वाली और फिर ये कांस्टेंट। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने क्या किया, हमने ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली बाहर लिखी हुई है और ये वाली अंदर, क्योंकि ये इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो p4 है और यहाँ पे हाईएस्ट पावर p³ है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई है, p4 वाली बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए हमने ये वाली पूरी टर्म अंदर लिखी और ये वाली पूरी टर्म बाहर लिखी है। बेशक इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं और इसमें 4 टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन पावर इसकी हाईएस्ट है, मतलब बड़ी वैल्यू ये वाली है, ये वाली नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये वाली हमने अंदर लिख ली और ये वाली बाहर आ गई है। अब इसमें देखें आप, 5 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो हमने अगेन इसको सेम कर लेना है। और दूसरा ये भी है कि 3p को हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 5 से। ठीक है, 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 5 2 ज़ा 10 और साथ में p4 आ जाएगा। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 25 और फिर p² आ जाएगा। फिर 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 3 ज़ा 15 आ गया। अब इस वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, कि 5p³ है और हमने बनाना है 10p4। तो 5 के टेबल में 10 जो है वो 2 टाइम आता है, तो एक तो हमारे पास आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे एक तो 2 से, दूसरा p4 हमारे पास, सॉरी p3 जो है वो p4 कब बनेगा, जब हम p3 को मल्टीप्लाई करवा दें p से। ठीक है, अगर हम p3 को मल्टीप्लाई करवा दें p से तो हमारे पास क्या बन जाएगा, p4। तो ये इन मतलब इस चारों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2p से। ठीक है, सबसे पहले वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 2 ज़ा 10 और साथ में p4 आ जाएगा। फिर हम सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2p को, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और साथ में p² को हम p से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6p, p² है और p है तो p³ बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास p³ वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 6p³ को इससे बाहर सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 2p को मल्टीप्लाई करवाना है 5p से, तो 5 2 ज़ा 10 और ये p है और ये p है तो p² बन जाएगा। ठीक है, तो ये 10p² इधर आ गया, इसके नीचे स्क्वायर के नीचे स्क्वायर। ठीक है, अब 2p को मल्टीप्लाई करवाना है मैंने 3 से, तो 2 3 ज़ा 6 और साथ में p, तो ये 6p आ गया। अब 6p वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब p वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे 6p को साइड पे लिख दिया। अब मैंने इनके साइन चेंज कर देने, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है माइनस। ठीक है, प्लस 10p4 माइनस 10p4 कैंसिल आउट हो गए हैं, प्लस 25p² और माइनस 10p²। तो आपने क्या कर देना, 25 में से 10 माइनस कर देना तो 15p² आ गया। ठीक है, इस तरह से। और अच्छा, एक और चीज़, अब p² है, यहाँ पे आपके पास एक p³ है, p है और एक ये कांस्टेंट है। तो इसमें अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर आपके पास पहले ये आ रही है। ठीक है, ये माइनस है और 6p³ है, तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया इसको, फिर इनको सॉल्व करके ये जो आपके पास आया 15p²। ठीक है, उसके बाद p वाली आती है वैल्यू। ठीक है, तो ये माइनस 6p यहाँ पे लिख दिया और फिर प्लस 15 ये लिख दिया। ठीक है, आपने इनका ध्यान रखना है कि आपने आपके पास जो जो रहते हैं वो सारे आपने लिखने और अरेंज करके लिखना, हाईएस्ट पावर पहले, फिर उसके बाद लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट पावर। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें गौर करें तो आपने क्या कॉमन ले लेना है, -3 आपके पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 के टेबल में 6, 3 2 ज़ा 6 और माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस था प्लस हो गया, 2p³ आ गया। ठीक है, ये माइनस था, सॉरी ये प्लस है, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 3 के टेबल में 15 5 टाइम आ गया। अब ये भी माइनस था, माइनस साइन कॉमन ले लिया यहाँ से तो प्लस आ जाएगा और 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 टाइम आता है। अगेन ये प्लस है, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस आ जाएगा और 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 टाइम आ गया। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, अगेन ये वाली टर्म आपने इधर लिख देनी है और ये वाली इधर लिख देनी है। तो अब फिर से 2 के टेबल में आपके पास 5 नहीं आता, तो फिर आप क्या करेंगे कि इस पूरे टर्म को आप मल्टीप्लाई करवा दें 2 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10p³, 2 3 ज़ा 6p², 2 5 ज़ा 10p, 2 3 ज़ा 6। अब 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे गौर करें तो p³ और p³ आपका सेम है, मीन्स के इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसको 2p³ को मल्टीप्लाई करवा दो 5 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 2p³ को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 5 से तो 5 2 ज़ा 10p³, देखें 10p³ आपका आ गया इस तरह से। ठीक है, अब आगे आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 5 ज़ा 25p² और साथ में ये माइनस साइन आ जाएगा।
फिर आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 2 ज़ार 10 भी आ जाएगा आपका इस तरह से, और प्लस साइन, ठीक है। फिर आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5 5 ज़ार 25, ये -25 आ गया आपका। साइन चेंज माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। 10p³ माइनस 10p³ कैंसिल आउट हो गए हैं। और इसमें आपने अब क्या करना है, 6p² और प्लस 25p² ऐड हो रहे हैं, 31p² बन जाएगा, और प्लस 10p माइनस 10p कैंसिल आउट हो गए हैं, प्लस 6 प्लस 25 ऐड करके 31 आ गया। अब देखें 31p² 31 इधर, 31 सेम है तो कॉमन आ गया, ठीक है। p² प्लस 1 आपका रह गया इधर। अब आपने क्या करना है, p² प्लस 1 बाहर लिख देना है, और ये वाली पूरी वैल्यू आपने अंदर लिख देनी है, ठीक है। तो अब p² के साथ आप ऐसी कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करें कि 2p³ बन जाए। p² प्लस 1 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2p³ बन जाए। सबसे पहले तो आप 2 को मल्टीप्लाई करें और दूसरा आप p से करें, तो क्या बन जाएगा, 2 1 is 2p, p² और p से मल्टीप्लाई होकर p³ बन जाएगा, ठीक है। मीन्स कि आपने 2p को मल्टीप्लाई कर देना है p² से भी और 1 से भी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2p³, और फिर आपने 2p को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 2p आ गया इस तरह से, ठीक है। अब साइन चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था और माइनस। अच्छा, मैंने ये जो है इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2p आया, तो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर वाली टर्म है, तो हमेशा स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट और p के नीचे p वाली, इस तरह आपने करना है, ठीक है। तो ये आपके पास साइन चेंज हो गए हैं, प्लस 2p³ माइनस 2p³ कैंसिल आउट हो गए हैं, प्लस 2p माइनस 2p ये भी कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, -5p² और ये है -5p आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ से तो एक आपके पास -p जो है वो सॉरी -5 कॉमन भी निकल सकता है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक और काम भी करें, क्या काम, कि अगर आप ऐसे करें कि इस p² प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें -5 से, p² प्लस 1 को अगर आप -5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगा -5p² प्लस सॉरी माइनस प्लस -5 1 is 5, तो आपके पास देखिए ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। दूसरा आप ये वाला काम भी कर सकते हैं जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, कि आप यहाँ से अगर -5 कॉमन ले लें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला काम। यहाँ से अगर आप -5 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा p², माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस, और ये 5p कॉमन निकल गया तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, p² प्लस 1 और एक ये p² प्लस 1 है, तो p² प्लस 1 ये वाला बाहर और ये वाला p² प्लस 1 अंदर, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा, p² प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास p² प्लस 1 साइन चेंज, ठीक है, ये प्लस था कैंसिल आउट होके ये आ गया, तो आपके पास इसका आंसर भी p² प्लस 1 HCF ये आ गया, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है और ऐसे भी आप कर सकते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है 24x4 -2x³ -60x² -32x, 18x4 -6x³ -39x² -18x। तो इसमें अगर आप और करें, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कॉमन निकल रहा है 2x, ठीक है, क्योंकि x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी और इधर भी, तो x कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन हमेशा छोटी वाली जो टर्म होती है ना वो हमेशा कॉमन निकलती है। तो यहाँ पे x⁴ है, x³ है, x² और x है, तो इन सब में छोटा जो है वो x है, तो x कॉमन निकल गया, और ये 24 2 60 32 ये सब जो है 2 के टेबल में कॉमन निकलती हैं, तो हमने 2 के टेबल से इसको कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 2 के टेबल में 24 जो है वो 12 टाइम आता है, और x4 में से एक x कॉमन निकला तो x³ आ गया। अगेन 2 के टेबल में 2 जो है वो 1 टाइम आता है, बाहर निकल गया, और x³ में से एक x कॉमन निकला, x² आ गया। फिर 60 के टेबल में सॉरी 2 के टेबल में 60 जो है वो 30 टाइम आता है, और x² में से एक x कॉमन निकला, x रह गया। अगेन 2 के टेबल में 32 जो है वो 16 टाइम आता है, और x जो है वो पूरा ही बाहर निकल गया, तो 16 यहाँ पे रह गया। सेम इसी तरह से यहाँ पे आप x4 x³ x² x में से x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से 13 कॉमन निकलता है, तो जब 13 आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6x³, ठीक है, -2x² -13x -6। अब आप देखें तो इन दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू है वो 6x³ और ये 12x³ है, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू 6x³ है, तो ये बाहर आ जाएगी और ये वाली टर्म पूरी अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब आपने 6x³ को किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 12x³ बन जाए। ऑब्वियसली 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, और x³ यहाँ पे भी और x³ यहाँ पे भी है, इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यह बन जाएगा आपके पास 12x³, फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है -2x से भी, तो आपके पास आ जाएगा -2 2 ज़ार 4x²। अगेन आपने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है -13 से, तो आपके पास बन जाएगा -26x। फिर 2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 6 ज़ार 12 आ गया। साइन चेंज, माइनस था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस था तो माइनस हो गया,
प्लस 2x क्यूब 12x³ माइनस 12x³ कैंसिल आउट हो गए हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x²। तो 4 में से आपने माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस करना है आपने, 4 में से 1 गया, 3x² रह गया। फिर है माइनस 30x प्लस 26x, माइनस 30x प्लस 26x। तो आपके पास माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 30 में से 26 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है। फिर ये है माइनस 16 और प्लस 12 है, इट्स मीन आपने फिर से ये माइनस करना है, माइनस 16 प्लस 12 है तो माइनस प्लस माइनस 16 में से 12 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 16 है, साइन इसका माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ये x² -4x -4 जो है छोटी टर्म है तो ये आपके पास बाहर आ जाएगी डिवीजन के, और 6x³ -2x² -13x -6 जो है बड़ी टर्म है तो डिवीजन के ये अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब 3x² है और यहाँ पे आपने बनाना है 6x³। तो 3 को सबसे पहले तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 बन जाएगा, और x² को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बन जाएगा, ऑब्वियसली x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इट्स मीन आपने इस पूरी वैल्यू को 2x से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस पहली वाली टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 3 जार 6, और x² को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x³ बन जाएगा, ठीक है। फिर 2x को आपने 4x से मल्टीप्लाई करवाना और साथ में माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, 2 4 जार 8 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने 2x को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 4 जार 8 और साथ में x है तो x एज इट इज आ जाएगा। फिर आपने साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, ठीक है। ये कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, -2x² और प्लस 8x²। इट्स मीन आपने क्या करना है, माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 माइनस कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 6x², ठीक है। और साइन जो है वो प्लस आएगा क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 8 है और 8 के साथ प्लस का साइन है। अब आपके पास क्या है आगे, -13x प्लस 8x, माइनस प्लस अगेन ये माइनस हो रहे हैं तो आपने 13 में से 8 माइनस कर देना तो आपके पास आ जाएगा 5x, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 13 है, 13 के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ गया, और ये -6 रह गया तो ये इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे देखिए ये 3x² है और यहाँ पे 6x² है, तो x² मतलब है, ठीक है, सेम है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 को आपने बनाना है 6, तो 3 के टेबल में 6 कितना टाइम आता है, 3 2 जार 6, मीन्स कि अब आपने इस तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, 2 3 जार 6x², फिर 4 2 जार -8x, फिर अगेन 4 2 जार -8 आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, -5x और प्लस 8x, अगेन ये माइनस हो रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा +3x, -6 प्लस 8 इनको भी माइनस कर देना है, आपके पास ये भी माइनस हो रहे हैं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो आपके पास आ गया +2, ठीक है। अब आपके पास ये वाली टर्म छोटी है तो ये बाहर आ जाएगी और ये वाली टर्म बड़ी है तो ये अंदर आ जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि 3x को मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, कि आपके पास 3x² बन जाए, तो 3 3 इधर सेम है, 3 को कांस्टेंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। x को आप किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि x² बन जाए, तो x को जब आप x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास x² बन जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन आपने 3x को जब मल्टीप्लाई करवाया x से तो आपके पास बन गया 3x², फिर आपने x को मल्टीप्लाई करवाया 2 से तो आपके पास बन गया 2x। अब साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, +3x² -3x² आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। -4x -2x, माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 प्लस करें 6x आ जाएगा, ठीक है। साइन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 4 है तो 4 का माइनस साइन आ जाएगा, और ये -4 रह गया तो यहाँ पे आपके पास -4 आ जाएगा। अब आपने आगे क्या करना है कि इस 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 6x बन जाए। तो x और x तो यहाँ पे हमारा सेम है तो x को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस 3 को मल्टीप्लाई करवा दें 2 से तो आपके पास आ जाएगा 6x, और यहाँ पे इसके साथ साइन क्या है, माइनस का, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें -2 से तो 2 3 जार 6x और साथ में ये माइनस का साइन, फिर माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4, ये चीज़ आपके पास इधर बन गई है, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर -6x प्लस 6x कैंसिल आउट, -4 प्लस 4 कैंसिल आउट, ये आपके पास एंड हो गया इसका, ठीक है। और आपका HCF जो है इसका क्या है, 3x प्लस 2, और दूसरा इसका HCF जो है वो XB आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जब हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे देखें, इसका जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका HCF ये आ गया 3x प्लस 2, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2x, ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3x, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x कॉमन आ रहा है ना, 2 और 3 तो कॉमन नहीं है ना, क्योंकि ये एक टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे, जबकि x और x जो है वो एक टेबल में मीन्स के सेम जो है कॉमन निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसका जो हमारे पास HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, x, ठीक है, इस तरह से।
अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3 कॉमा 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6 कॉमा x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। अब ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन तीनों में से सबसे छोटी ये वाली है, इसको हमने बाहर रख दिया। उसके बाद जो सबसे बड़ी है वो ये वाली है, तो इसको हमने अंदर रख दिया, ठीक है। अब x³ को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास 3x² बन जाए। x³ तो x³ सेम है, तो इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम इस x³ को 3 से मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारा 3x³ बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया 3x³, फिर इस 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया 3 3 ज़ार 9x², फिर इस 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया 3 2 ज़ार 6x, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 3 6 ज़ार 18 आ गया, ठीक है। ये प्लस 3x³ है और माइनस 3x³ कैंसिल आउट, प्लस 9x² माइनस 9x² कैंसिल आउट, माइनस 2x और माइनस 6x, तो माइनस माइनस प्लस 6 में हमने 2 प्लस किया तो माइनस 8x आ गया, ठीक है। माइनस 6 और माइनस 18, माइनस माइनस अगेन प्लस 18 में 6 प्लस किया तो माइनस 24 आ गया, ठीक है। अब इसमें से अगर आप और करें तो माइनस 8 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। 8 के टेबल में 24 3 टाइम आता है और यहाँ से माइनस 8 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा x, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, और 24 जो है वो 3 टाइम आता है, 3 आ गया इस तरह से, ठीक है। अब हमने x प्लस 3 को अंदर रख दिया और ये वाली पूरी टर्म जो है ये बाहर इधर आ गई है, ठीक, सॉरी, x प्लस 3 को हमने बाहर रख दिया, छोटी है, ठीक है, और ये वाली जो पूरी टर्म है ये इधर अंदर आ जाएगी। अब हमने x को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास x³ बन जाए। ऑब्वियसली हम x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x³ बन जाएगा, ठीक है। x को हमने x² से मल्टीप्लाई करवाया तो x³ आ गया, फिर हमने x² को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x² आ गया, ठीक है। साथ में साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस आ जाएगा और ये भी प्लस है तो माइनस, प्लस x³ और माइनस x³ कैंसिल आउट, प्लस 3x² माइनस 3x² ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, 2x और प्लस 6 रह गया, ये आपने इधर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, x को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि 2x बन जाए। ऑब्वियसली हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x बन जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दी, और प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2x के साथ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई करवाया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 3 ज़ार 6 आ गया। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या है, साइन चेंज, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट, आपका एंड हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन अब इसका ये वाला पार्ट अभी रहता है हमारा। अब इसमें जो ये रह गया हमारा, यहाँ पे जो हमारा रह गया इसको हम बाहर लिख देंगे, और यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास था ये वाला, इसको हमने इधर अंदर लिख दिया, ठीक है, ये जो रह गया था। अब मैंने x को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि मेरे पास 2x³ बन जाए। तो ये x प्लस 3 है ना, सबसे पहले तो मैंने क्या बनाना है, 2x³ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ 2 से, और x को मैं x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये देखें 2x² से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा 2x³, फिर 2x² को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 3 ज़ार 6x² बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस, प्लस 2x³ माइनस 2x³ कैंसिल आउट, प्लस 6x² माइनस 6x² कैंसिल आउट हो गए, तो ये आपके पास क्या रह गया, x प्लस 3, ये दोनों नीचे आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे, अब आप ये मैंने आगे स्टेप में किया हुआ, आप इसी स्टेप में ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस 3 को अगर आप अब मल्टीप्लाई करवाएं प्लस 1 से, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 से, यहाँ पे भी एंड हो जाएगा ये। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, जिस तरह ये आपके पास रह गया x प्लस 3, यहाँ पे आपने सेपरेट लिख दिया x प्लस 3, और ये वाला x प्लस 3 इधर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास साइन चेंज होकर इस तरह से ये क्रॉस होकर आ जाएगा, ठीक है। साइन भी चेंज होंगे, ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब इसके साथ वेरिएबल या कांस्टेंट कोई भी वैल्यू जिसके साथ कोई भी साइन ना हो तो वो हमेशा प्लस साइन होता है, ठीक है। तो इसका HCF हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3।